दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं एक स्टोरी लेके आता हूँ, उसके साथ जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उस स्टोरी के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, ये मेरी कोशिश रहती है और अक्सर मैं ये कोशिश करता हूँ। तो देर न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जैसे प्यार देते हैं, मतलब मैंने 3-4 महीने पहले ही चैनल को शुरू किया था और इतना प्यार मिला मुझे, लेकिन इस चैनल को मुझे और आगे भी लेके जाना है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये मेरी कोशिश रहती है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहले आए, और कमेंट करके अपना सुझाव भी दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अब ये कहानी देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो काफ़ी मेहनत से, लगन से, अथक प्रयास से उसने काफ़ी संपत्ति अर्जित किया, और जो भी चाहता था वो उसने ज़िंदगी में कि ये मिले, वो गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ पा गया। लेकिन पाने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं। उसको लगा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी है। रातों को सोता था, परेशान रहता था, करवटें बदलता रहता था। तो उसके दिमाग में यही ख्याल आता था कि कैसे इस, मतलब अब तो सब कुछ पा गया, कैसे इसे बाहर निकला जाए, कैसे मेरे को साउंड स्लिप मिले। जैसे कि आप जानते हैं, आज के दौड़ भाग की ज़िंदगी में सबसे कीमती और बहुमूल्य चीज़ क्या है? वो है आपकी नींद। आज एक सर्वे भी आया था जिसमें ये पाया गया है कि ज़्यादातर बीमारियां होती है अनिद्रा की होती है। जो आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में पूरे वर्ल्ड में, विश्व में लोग अनिद्रा की बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए उसको भी नींद नहीं आती थी, करवटें बदलता रहता था, दिमाग चलता रहता था कि भाई कैसे बाहर निकले, क्या करे, कैसे करे। करते करते उसको लगा कि यार किसी डॉक्टर के पास जाऊं या कहाँ जाऊं। तो वो काफ़ी, मतलब वैद्य, हकीम जो भी उस समय के थे वहाँ पे जाके मिला, उनसे बताया। लेकिन वो बोले कि आपकी निंद्रा की दवाई तो मैं अगर कोई दवाई दे दूं, कोई वो दे दूं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं मेरे को शांति चाहिए, पीस चाहिए, मतलब मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलूं तो मैं समझूं कि मतलब ये दुख कैसे मिल जाता है। इसके सब हमारे पास सब सब चीज़ होने के बावजूद भी हमें क्यों ऐसा फील होता है कि हमें, हमारी ज़िंदगी अधूरी है, कुछ पूरा नहीं हुआ। बंदा परेशान हो गया, काफ़ी प्रयास करने के बाद अब हर जगह जाने लगा, मंदिर, मस्जिद, जो भी मिला मिला उनसे, और उनसे पूछता, कोई रास्ता उसको दिखा नहीं। ऐसे ही दिन महीने में बीत गए। एक बार उसके दोस्त मिला, बोला जी आप चले जाओ, यहाँ पे एक साधु रहते हैं, वो बड़े, मैं तो गया था तो मेरे को बहुत, मतलब फ़ायदा हुआ, और जिसने भी मेरे को रेफरेंस दिया था उनको भी, मतलब वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, उनको काफ़ी भी, जिस समस्या के साथ गए थे तो उनको, मतलब वो समस्या का समाधान हुआ, और वो उनकी समस्या से वो बाहर निकला है। अब वो जो सेठ था वो गया, वो अपने साधु के पास, बाबा जी बताइए, मतलब वो बताया कि मतलब मेरे को कोई रास्ता बताइए कि सब कुछ तो मैं पा गया, धन अर्जित कर लिया, मेहनत, जब मैंने शुरू किया था काम तो मेरे पास कुछ भी नहीं था,
मेरे बाप दादा कुछ छोड़ के नहीं गए थे, मैंने सारा अपने मेहनत से और सारा चीज़ अर्जित किया हो, पैसा रुपया सब बताया हो बाबा को। फ़कीर ने पूछा कि भाई आप क्या हो, कैसे हो, तो सब बताया हो। तो बोला जी अब आप कोई बता दीजिए कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ दे दीजिए जैसे कि मेरे को मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरे मतलब मैं मेरा चित्त शांत हो। तो उम्मीद किया था कि बाबा उसको कोई ताबीज़ या कोई ऐसा कुछ देगा पत्थर वगैरह पहन के, जिससे कि वो बाहर निकल आएगा, या उसको ऐसा कुछ उसको अंदेशा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबा ने बोला कि भाई आपको तो एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको एक सप्ताह गुजारना पड़ेगा। एक सप्ताह गुजारोगे आपकी समस्या का समाधान तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। अब सेठ आदमी काफ़ी उसने मेहनत से व्यापारी पाया था धन, तो हर चीज़ मेहनत से पाता था, तो हुआ कि ठीक है सप्ताह भर की बात है। उसने मन में निर्णय किया कि चलो कोई नहीं, अभी तो ताबीज़ नहीं दे रहे, पता नहीं इनके साथ रहूँगा तो क्या देंगे। एक आदमी के दिमाग में होता है ना कि क्यूरियोसिटी होता है कि मतलब पता नहीं क्या कल क्या होगा, क्या मिलेगा। पहले दिन रात को कैसे जैसे गुजरी, तो सुबह उठते ही बाबा ने बोला देखो एक कड़ी धूप है ना बहुत तेज़। कर हाँ, अभी आप जाओ और कड़ी धूप में बैठो ज़मीन पे, ना कोई खाट दिया ना कुर्सी, और बोला कि आप यहाँ पे बैठो और जब तक नहीं बोलूँगा तब तक हटना नहीं। सेठ गया, बैठ गया। अब वो कड़ी धूप में एकदम गर्मी के, मैं परेशान हो रहा है एकदम पसीने पसीने और गर्मी से परेशान, ऊपर से कड़ी धूप। कहा कि अरे यार मैं तो इतना बड़े अच्छे घर में रहता था और इतनी सुख सुविधा के साथ, ये पता नहीं कहाँ में आके बैठा दिए, इसे क्या मिलेगा। अब मन में आदमी की चलती रहती है ना, प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा, उस पर क्या हुआ कि बाबा आके वहीं छाँव में बैठ गए और उनके सामने एकदम पूरे दिन बैठा रहा। उसको और जलन होने लगी, देखो अब मेरे को तो धूप में बैठा है, अपने ये आके छाँव में बैठ गए। क्या जैसे तैसे वो पूरा दिन निकला। रात को सोता रहा यार ये कौन सा चीज़ है कि मेरे को दिन भर धूप में बैठाया, मैं परेशान हो गया, नींद आया नहीं। फिर दूसरा दिन रात कैसे कट गई, दूसरा दिन आ गया सुबह। बाबा ने बोला एक काम करो, आज तुमको कुछ नहीं खाना है, आज निर्जल उपवास रहना है एकदम, मतलब पानी भी नहीं पीना है। अब वो बड़ा सेठ बोला कि अरे यार ये कौन सा मतलब शांति की खोज है, और ये क्या शांति की दवा है यार कि मतलब। बोला चलो यार इतना ज़िंदगी में मेहनत किया, ये भी करके देख लेते। अब वो अपना निर्जल उपवास पर बैठ गए। बाबा आया उनके सामने, एकदम कुर्सी लगाया और खीर पनीर और अच्छा पुआ पकवान खाने लगा। अब ये खाने को देख रहे हैं और इनको पानी भी नहीं मिल रहा है, बाबा पुआ पकवान सब चीज़ खा रहा है। तो इनको तो बड़ा गुस्सा है कि अरे यार ये क्या हो गया ज़िंदगी में, मतलब ये कौन सा चीज़ है कि मतलब मेरे को तो पानी भी नहीं पीने दे रहा बाबा, अपने सब कुछ खा रहा है, तो पुआ पकवान भी खा रहा है। जैसे जैसे पूरा दिन गुजर गया, वो सोचा कि भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी, और बाबा से कुछ मिलना जुलना है नहीं। बाबा कुछ बोला भी नहीं, और जब शाम हुआ तो वो अपने सोने चले गए, और ये भी बोला अब जाओ सोने। अब ये बंदा रात भर करवट बदलता रहा, कहा कि अरे बेकार है, बेकार जगह ही आ गया। सुबह उठा, तड़के अपना सामान वामान पैक किया और बोला कि अब तो निकलना चाहिए, अब यहाँ पे रहूँगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, देख लेंगे कोई और रास्ता। जैसे निकला तो बाबा बैठा था बाहर। बोला जी अरे कहाँ जा रहे हो बच्चा, तो कह रहा है कि जा रहा हूँ बाबा जी, घर जा रहा हूँ। तो आप तो 7 दिन के लिए आए थे, अभी क्यों जा रहे हो। कह रहा नहीं बस ऐसे ही जा रहा हूँ। अरे बता के जाओ ना भाई, क्यों जा रहे हो, 7 दिन के लिए आए थे तुम बोले थे ये चाहिए वो चाहिए, शांति नहीं है वो नहीं है, और अभी आप दूसरे दिन में ही जाने लगे। तो बोला बाबा मैं तो आया था कि आप मुझे कुछ मंत्र देंगे या कुछ ऐसा चीज़ देंगे कि मैं मेरे को मेरी समस्या का जवाब मिल जाएगा और मैं इससे बाहर निकल आऊँगा, लेकिन आप तो पता नहीं क्या करा रहे, कभी उपवास रखते हो, कभी धूप में बैठाते हो। आप कह रहा है भाई तेरे को जो चाहिए था वो तो तेरे को मिल गया, तेरे को दिखाई नहीं दिया। कह रहा अरे मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो एक दिन धूप में बैठा रहा, छाया भी नहीं मिली,
और एक दिन तो उपवास रहा, पानी भी नहीं मिला। कह रहा तेरे को मिला ना, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दिया। जब धूप में बैठा था तू, अब मैं छाँव में बैठा था, तो मेरे छाँव में होने से तुमको छाँव मिल गया क्या? मेरे छाँव में होने से तुम धूप में बैठा था, तुमको छाया मिल गई? कह रहा नहीं मिली। तो मिला ना तुमको। तो कह रहा इसमें क्या मिलने वाली बात? मैं कहा तुम खाना नहीं खा रहे और मैं खाना खा रहा हूँ, तो तुम्हारा पेट भर गया? तो कह रहा नहीं। तो कह रहा इसमें भी नहीं मिला तुमको, तुमको दिख नहीं रहा। कह रहा क्या? कह रहा है कि तुमने बोला कि ज़िंदगी में सारा कुछ मैंने मेहनत से अर्जित किया है, बहुत मेहनत किया ज़िंदगी में और सारा चीज़ मैंने अर्जित किया है, सब कुछ धन संपत्ति जो भी है, और जो शांति और सुख की खोज है, तलाश है, वो शॉर्टकट चाहते हो कि दूसरा कोई परिश्रम करे तुमको मिल जाए? मतलब दूसरा कोई ऐसा मंत्र दे दे और तुमको मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है? जब तुम्हें धन संपत्ति के लिए खुद मेहनत करना पड़ा अर्जित करने के लिए, तो शांति के लिए तुमको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही उसकी तलाश करनी पड़ेगी, तुम्हें ही खोजना पड़ेगा, तुम्हें ही परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे के परिश्रम से तुमको नहीं मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? हम जिंदगी में जो भी करते हैं, हम बहुत जल्दी शॉर्टकट अपना लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम मेरा है, कोई और कर दे और मुझे मिल जाए। आप देखिएगा बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, मंदिर में एक पंडित रख दिए, पूजा करते हैं पंडित जी, और समझते हैं कि सारा फल मुझे मिल जाए। भगवान को अपने पूजा नहीं करते। पंडित जी पूरी तैयारी कर लेते हैं, वो जाके 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाते हैं, वो और उनका पूजा हो गया। हर चीज़ हर ऐसे ही है। हमको कुछ करना नहीं है, हम अपने लिए मेहनत नहीं करना है। हमको कुछ पाने के लिए कई जगह कुछ करते हैं, लेकिन अगर जब अपनी खोज करनी हो, जब अपने के खोज में लगना हो, तब हम वहाँ पे रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। बाहरी दुनिया को तो तलाश कर लेते हैं। बाहरी दुनिया को कुछ पाना हो बाहरी दुनिया में, तो हम उसके लिए परिश्रम करते हैं कि भाई आज मेरे को टीवी खरीदना, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन जो दुख आपके सुख के साथ आया हुआ है, जिसकी कामना नहीं करते हो, वो आपके साथ आया है, कहीं बाहर से नहीं आया। तो उसको जानने के लिए आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों है। जो आदमी इसको पा गया है, जिसको अनुभूति हो गई है, जब तक उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं कितना भी बोल लूं, शब्दों की भी एक सीमा है। ये शब्द ना, ये चीजें शब्दों से बयान नहीं कर सकते, निशब्द होते हैं। लेकिन चूंकि इनको बताने के लिए शब्द ही एक माध्यम है, बिना शब्द के बोल भी नहीं सकते। लेकिन शब्द से बोलने का मतलब ये होता है कि आप उसको कम से कम अनुभव करने की कोशिश करो, उस शब्दों के गहराई में जाओ, शब्दों के पीछे जो आपकी मेरी धारणा है या जो चीज छुपा हुआ है, उसको जानने की कोशिश करो। शब्दों पे रुको मत। आप ये मत सोचो कि हम शब्द से बोले हम कोई चीज को जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज ही अलग है। अगर बाहर आपको जाना है तो आप चल के जाओगे, चले पहुंच जाओगे। लेकिन जब आपके अंदर जाना है, आपके अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके अंदर जाने के लिए आपको ही उतरना पड़ेगा। आपके अंदर कोई और नहीं समा सकता, आपको ही उसके अंदर उतरना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, आपको ही चेतना अपनी जगानी पड़ेगी समझने के लिए। कोई आपको जानने के लिए, आपके दुख जानने के लिए, वो आपके अंदर घुस के आपके लिए नहीं सोच सकता, आपके लिए नहीं समझ सकता। उसकी अनुभूति उसकी अपनी होगी, वो आपकी अनुभूति नहीं कर सकता। अंदाजा लगा सकता आपके बारे में, आपकी समस्याओं का अंदाजा लगा सकता है, आपके दुख के बारे में अंदाजा लगा सकता, अनुमान लगा सकता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव अनुमान दोनों अलग चीज है। तो
आप कोई भी चीज को अपने से प्रयास करो, अपने अंदर समझने की कोशिश करो। ये शब्द से नहीं समझ सकते हम, शब्दों से, स्टेटमेंट से या वाक्यों से नहीं समझ सकते। ये वाक्यों में जो अनुभव होता है, जिससे हम कुछ पकड़ते हैं, उसको समझने में तब हमें लगेगा कि हम अपने अंदर पहुंच रहे हैं, हमने चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आंख मूंदिए, अपने को जानिए। तो यही मेरा कहना था, आज का वीडियो है इसी के लिए था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के में, किसी और स्टोरी के साथ, किसी और चीज़ों पे। आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर। नमस्कार।